Students, welcome back to my channel Disha Classes. Today we are now going to start class ninth chapter number 1 biology. Biological chapter 1 start कर रहे हैं and I will explain you everything in this chapter and I hope you will understand this very easily. The first chapter, the biology का first chapter है the fundamental units of life. ठीक. While examine a thin slice of cork, Robert Hooke. आपको ये नेम याद रखना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. रॉबर्ट हुक का नेम आपको यहाँ पे याद रखना है. ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल. ठीक है, हु डिस्कवर्ड द सेल. सॉ द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर एंड हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स. कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री. मैं आपको ये दिखाती हूँ वो कैसे दिखता था. लाइक दिस, ये आपको दिख रहा है. उन्होंने क्या करा था, ये एक कॉर्क देखी थी उन्होंने और वहाँ की जो वॉल्स थी वो ऐसे घिरी हुई थी. उनको उन्होंने क्या कहा, सेल्स नेम दे दिया. उन्होंने उसे क्या दे दिया, सेल का नेम दे दिया. ठीक है, सेल का नेम दे दिया उन्हें रॉबर्ट हुक ने. सो कॉर्क की मृत कोशिकाओं उन्होंने देखा था, जो खाली स्थान है, हॉलो स्पेस है, चारों तरफ से घिरा हुआ है. तो कॉर्क में उन्होंने बाकी ऑफ ट्री में देखा था. ओके, ठीक है. सेल्फ डिज़ाइन एंड माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. उन्होंने ऐसे करके ये बॉक्सेस इस टाइप से उन्होंने देखे और इनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल का नेम दिया. क्या नेम दिया, सेल का नेम दिया उन्होंने. ठीक है. एंड सेल इज़ लैटिन वर्ड इट्स लिटिल रूम. सेल को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है लिटिल रूम. दिस इज़ सेम मे टू बी वेरी अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस. क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइंस का, हिस्ट्री का. एंड दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर इनटू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. दिस यूज ऑफ सेल, और इसी को सेल नेम दिया एक इंडिविजुअल. बेसिकली अगर हम सेल का मीनिंग देखें तो सेल का मीनिंग ही क्या होता है. सेल एक बेसिकली आपका एक रूम की तरह है. जैसे ईंटें होती हैं ना, ब्रिक्स होती हैं एक वॉल में, रूम में, वैसे सेल्स होती हैं. सेल्स ब्रिक्स मिल के ये इतनी सारी ब्रिक्स आप मिला लोगे, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स, तो आपकी एक बॉडी बनती है, आपकी एक स्ट्रक्चर बनती है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उससे. तो सेल जो होती है वो एक लिविंग लाइफ के लिए ऐसा कंसीडर किया जाता है. सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है, जीवन की मूल इकाई जो है. सो सेल को ऐसे हम कंसीडर करते हैं. ठीक. ये व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ये एक एक्टिविटी होती है. ये ऑनियन की यहाँ दिखाई गई है. वी कैन पील ऑफ द स्किन एंड कॉल्ड एपिडर्मिस. उसकी बाहर की आप लेयर निकाल दीजिए तो वहाँ का वो एपिडर्मिस पार्ट कहलाता है. एपिडर्मिस पार्ट हो जाएगा. ठीक. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास एंड कंटेनिंग वाटर. दिस विल प्रिवेंट peel off from getting folded or getting dry. What do we do with the peel? So यहाँ आपको यहाँ पे ये ऑनियन की जो है ये एक सेल दिखाई गई है. आपको देखो कितनी सारी सेल्स हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है. तो ये पूरा दिखाया गया है कि ऑनियन बनी कैसे है, कैसे कंसीडर किया गया है, माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने. सो ये एक्टिविटी शो की गई है इसमें. अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अब हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं. ठीक है, वॉट आर दीज स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं. दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे दिखाई देती. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ ऑनियन बल्ब.
We find from this activity that O'Neill bulb is different size, have similar small structures visible under a microscope. उसमें ऐसे 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 करके बहुत सारी सेल्स अलग अलग दिख रही थी ना आप लोगों को, विजिबल आपको हो रही थी कि कैसे है। तो वो अलग अलग सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट शेप में साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सेम स्ट्रक्चर है उनकी, ठीक है। सो दीज स्मॉल, अगर हम देखें तो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। सो ये छोटी छोटी सेल्स मिलके ही एक क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं, एक स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करती है। बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व around are made up of cells. However, there are also single cells live on their own. क्या वो सिंगल सेल्स हो, क्या वो डबल मल्टी सेलुलर हो। सिंगल सेल में एक सेल का बना है, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, पैरामीशियम होते हैं, ठीक। मल्टी सेलुलर में आपके प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं, राइट। यहाँ आपको सेल डिस्कवरी दिखाई गई है पूरी। अगर आपको यहाँ पे सेल डिस्कवरी दिखाई गई है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व किया, द सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ही ऑब्जर्व द सेल कॉग साइज इन द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव एंड ल्यूवेनहॉक विद द improved microscope discovered free living cells spawned in water first time, ठीक है। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, न्यूक्लियस की आइडेंटिफिकेशन किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डिस्कवरीज दिखेंगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत मेन है, मैं आपको ये समझा देती हूँ। आपको सेल तो समझ में आ ही गया है कि बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। सॉरी, बेसिक यूनिट आपकी क्या है, वो क्या है, सेल ही है। तो अब हम सेल थ्योरी के बाद में थोड़े से जान लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है, दैट all the plants and animals are composed of cells and the cells is basic unit of life। ये सबको पता है कि जो भी प्लांट्स हो, विद वेदर इज प्लांट वेदर इज एनिमल, कि उनकी सबकी सेल्स जो होती हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से मिलके बनी हैं सब, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि अपनी उनकी एक बुक सेल थ्योरी में कहा कि सभी जीव, सभी कोशिका, सभी जीव क्या है, कोशिका अथवा कोशिकाओं के बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल थ्योरी में यही कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist of cells, all living organism consist of cells। and ये 2 बायोलॉजिस्ट थे, श्लीडन एंड श्वान। मैं इसे दूसरे रंग से कर देती हूँ, कलर से, श्लीडन एंड स्वान, ठीक है। द सेल थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड एंड सजेस्टेड इन्होंने ये कहा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही कोशिका बनती है। मीन्स यहाँ लिखा है ना, सजेस्ट दैट ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो पहले वाली सेल से ही मिलके बनी होती हैं। ऑल सेल्स क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, पैरामीशियम्स, है ना। सो ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्स के बने हैं। सो वन अदर हैंड many cells of groups together in a single body as assume different function in the form various body part in multicellular। multi means many। देखो जहाँ बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक, जहाँ पे बहुत सारी सेल्स मिल रही हैं, तो वहाँ बहुत सारी सेल्स मिलके आपको पता है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ठीक, राइट। तो वहाँ पे हर सेल्स का अपना अपना वर्क होता है, डिफरेंट वर्क होता है हर एक डिफरेंट पार्ट के लिए, ठीक, राइट। such as fungus, plants, animals can we find out name of more unicellular organism। every multicellular organism has come from single cells। how?
Cells divide to produce cells and their own kind. All cells thus from pre-existing cells. देखो अब ये भी क्वेश्चन है कि प्रोड्यूस कैसे होती है. देखो एक सेल है, एक सेल से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, तो ये ऐसे डिवाइड होती जाती हैं और क्या होता जाता है, ऑर्गेनिज्म बनता जाता है ऐसे. ठीक है, ये डिवाइड होती जाती है, ऑर्गेनिज्म बनाती जाती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ठीक है, तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल्स. हाउ सेल्स डिवाइड्स एंड प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी आपको दे रखी है. ठीक, okay, some organism can also have cells of different kinds. Look at the following pictures, it depict to the human's body. Some other organism can also have the cells. ठीक, यहाँ आपको बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं. स्मूथ मसल सेल्स आपको दिखाई गई है, यहाँ आपको ब्लड सेल्स दिखाई गई हैं, नर्व सेल्स दिखाई गई है. आपको पता है कि नर्व सेल्स सबसे बड़ी सेल्स होती है और सबसे छोटी सेल जो होती है वो PPLO होती है. PPLO ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है. ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग. ठीक, ये हमेशा पता होना चाहिए. आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी. लॉन्गेस्ट तो ये नर्व सेल्स आपको दिख ही रही है. ये ओवम आपको यहाँ दिख रहा है. ठीक है, स्पर्म आपको दिखाया गया है, बोन आपको सेल दिखाई गई है, फैट सेल्स दिखाई गई है. सो यहाँ डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट वर्क्स भी हैं. तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी यहाँ आपको ये दिखाया गया है. So now the shape and size of cells are related to the specific function and their perform. जो शेप होता है, हर एक शेप एंड साइज़ की सेल्स अपना एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, वो शेप चेंज करता रहता है. इन सम केसेस cell shape could be more or less fixed and particular types of cells. For example, nerve cells have a typical shape होती है उसकी बहुत ज़्यादा, तो उसका अलग अलग फंक्शन है. Each living cells has the capacity to perform certain basic functions that we characterized of all living forms. ठीक है, उनके एक बेसिक फंक्शंस होते हैं सब सेल्स के. यहाँ पे आपको दिखा है हाउ डज लिविंग सेल्स परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस. कैसे परफॉर्म करती है. वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. मीन्स बहुत सारे डिवीज़न्स होते रहते हैं. ठीक है, दिस मीन्स डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में. लाइक आपका हार्ट है, आपका स्टमक है, ऑर्गन्स हैं, आपकी स्किन है, आपकी अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंट वर्क काम कर रहे. हार्ट ब्लड पंप करने का काम करता है. देन ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट to pump blood, stomach to digest food, and lungs for the respiration, for breathing. It has for breathing. So similarly, division of labor is also seen within a single cells also. आपको सिंगल सेल में भी दिखेगा. ये नहीं समझना कि सिंगल सेल है तो उसका कोई डिवीजन ही नहीं है, मीन्स उसका कोई वर्क ही नहीं है. इनफैक्ट द सच सेल्स हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं. कि ये जो सर्टेन काम कौन करता है, सेल्स है. ये मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, वो अलग अलग काम करने का काम करते हैं. ठीक, न्यू मटेरियल इन द सेल्स, क्लियरिंग अप वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, सो ऑन. A cell is able to live and perform all functions because these organelles. अगर ये organelles नहीं है तो क्या होगा कि सेल अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, टास्क पूरे ही नहीं कर पाएगा. तो ये बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स द फंक्शन द सेल्स इज एबल टू डू अ functions. ठीक, these organelles together constitute the basic unit of cells called cells. ठीक है, it is this interesting that all cells are found to have same organelles? No matter what their function is, what organelle they are found. So यहाँ पे who discovered the cell, ये आपको पता होना चाहिए. why is the function cells called structural and functional unit. मैंने आपको बताया है कि क्यों बोलते हैं.
तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एवरी सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल्स एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स इट्स एनवायरनमेंट पॉसिबल ऑफ दीज फंक्शंस। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ज़रूर दिखाऊंगी, सेल की स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक मैंने आपको इतना बता दिया कि डिफरेंट जो सेल होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। एक तो हमारी स्ट्रक्चर भी में बनाती है और फंक्शन भी सारे करती है, इसलिए फंक्शनल यूनिट भी उसको कहते हैं। हमने पढ़ा कि सिंगल सेल्स भी होते हैं ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस करा इस वीडियो में। और सेल की शेप पढ़ी, कौन सी सेल स्मॉलेस्ट है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि PPLO स्मॉलेस्ट सेल है और नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए बारे में। और यहाँ हम कल नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। सो हम यहाँ से और नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो कमेंट करिए ऑन कमेंट सेक्शन, जस्ट शेयर योर व्यूज़, शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउज़ इट एंड कैसा रहा, एंड डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिड आई एक्सप्लेन in this video. So please share and like to my videos and subscribe to my channel. Thank you. तो कॉर्क में उन्होंने बाकी ऑफ ट्री में देखा था, ओके ठीक है। सेल्फ डिज़ाइन एंड माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। उन्होंने ऐसे करके ये बॉक्सेस इस टाइप से उन्होंने देखे और इनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल का नेम दिया। क्या नेम दिया, सेल का नेम दिया उन्होंने, ठीक है। एंड सेल इज़ लैटिन वर्ड इट्स लिटिल रूम। सेल को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है लिटिल रूम। दिस इज़ मे टू बी वेरी अ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइंस का, हिस्ट्री का। एंड दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर इनटू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, दिस यूज ऑफ सेल। और इसी को सेल नेम दिया एक इंडिविजुअल। बेसिकली अगर हम सेल का मीनिंग देखें तो सेल का मीनिंग ही क्या होता है, सेल एक बेसिकली आपका एक रूम की तरह है। जैसे ईंटें होती हैं ना, ब्रिक्स होती हैं वॉल में, रूम में, वैसे सेल्स होती हैं। सेल्स ब्रिक्स मिल के ये इतनी सारी ब्रिक्स आप मिला लोगे, बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स, तो आपकी एक बॉडी बनती है, आपकी एक स्ट्रक्चर बनती है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उससे। तो सेल जो होती है वो एक लिविंग लाइफ के लिए ऐसा कंसीडर किया जाता है। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है, जीवन की मूल इकाई जो है। सो सेल को ऐसे हम कंसीडर करते हैं, ठीक। ये व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ये एक एक्टिविटी होती है। ये ऑनियन की यहाँ दिखाई गई है। वी कैन पील ऑफ द स्किन एंड कॉल्ड एपिडर्मिस। उसकी बाहर की आप लेयर निकाल दीजिए तो वहाँ का वो एपिडर्मिस पार्ट कहलाता है, एपिडर्मिस पार्ट हो जाएगा, ठीक। This layer can be put immediately in watch glass and containing water. This will prevent peel off from getting folded or getting dry. What do we do with the peel? So यहाँ पे ये ऑनियन की जो है ये एक सेल दिखाई गई है। आपको देखो कितनी सारी सेल्स हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो ये पूरा दिखाया गया है कि ऑनियन बनी कैसे है, कैसे कंसीडर किया गया, माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने। सो ये एक्टिविटी शो की गई है इसमें। अगर हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अब हम सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है।
वॉट आर दीज स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं. दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे दिखाई देती. टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक अ ऑनियन बल्ब. We find from this activity that onion bulb is different size, have similar small structures visible under a microscope. उसमें ऐसे 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 करके बहुत सारी सेल्स अलग अलग दिख रही थी ना आप लोगों को, विजिबल आपको हो रही थी कि कैसे हैं. तो वो अलग अलग सेल्स, सिमिलर स्ट्रक्चर है बट शेप में, साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सेम स्ट्रक्चर है उनकी. ठीक है. सो दीज स्मॉल, अगर हम देखें तो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. सो ये छोटी छोटी सेल्स मिलके ही एक क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं, एक स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करती है. बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व around are made up of cells. However, there are also single cells live on their own. क्या वो सिंगल सेल्स हो, क्या वो डबल मल्टी सेलुलर हो. सिंगल सेल में एक सेल का बना है, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, पैरामीशियम होते हैं. ठीक. मल्टी सेलुलर में आपके प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाते हैं. राइट. यहाँ आपको सेल डिस्कवरी दिखाई गई है पूरी. अगर आपको यहाँ पे सेल डिस्कवरी दिखाई गई है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व किया. द सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ही ऑब्जर्व द सेल कॉक्साइज इन द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव एंड ल्यूवेनहॉक विद द improved microscope discovered free living cells spawned in water first time. ठीक है. एंड रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, न्यूक्लियस की आइडेंटिफिकेशन किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सारी डिस्कवरीज दिखेंगी. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी बहुत मेन है, मैं आपको ये समझा देती हूँ. आपको सेल तो समझ में आ ही गया है कि बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है. सॉरी, बेसिक यूनिट आपकी क्या है, वो क्या है, सेल ही है. तो अब हम सेल थ्योरी के बाद में थोड़े से जान लेते हैं. सेल थ्योरी क्या है, दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये सबको पता है कि जो भी प्लांट्स हो, वेदर इज़ प्लांट वेदर इज़ एनिमल, कि उनकी सबकी सेल्स जो होती हैं कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल्स इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से मिलके बनी हैं सब. ठीक है. तो उन्होंने यही कहा कि उनकी एक बुक सेल थ्योरी में कहा कि सभी जीव, सभी जीव क्या हैं, कोशिका अथवा कोशिकाओं के बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स. तो सेल थ्योरी में यही कहा गया है कि ऑल living organisms consist of cells. All living organism consist of cells. And ये 2 biologists थे, श्लीडन एंड श्वान. मैं इसे दूसरे रंग से कर देती हूँ, कलर से, श्लीडन एंड स्वान. ठीक है. द सेल थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड एंड सजेस्टेड, इन्होंने ये कहा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही कोशिका बनती है. मीन्स यहाँ लिखा है ना, सजेस्ट दैट ऑल सेल्स अराइज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. वो पहले वाली सेल्स से ही मिलके बनी होती हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. तो ये इनकी थ्योरी के बारे में बताया गया है. ठीक है. द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. इट इज़ नोन एज सिंगल सेल्स कंसिस्ट ऑफ अमीबा. यहाँ पे आपको ये बहुत सारी सेल्स की स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है. यहाँ आपको नर्व सेल्स दिखाए गए हैं, ब्लड सेल्स दिखाए गए. इसका मीनिंग यही है कि स्ट्रक्चर में और डिफरेंस में भी होते हैं ये, जैसे क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. These organisms are called unicellular.